हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एमएससीपी जो कि होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। इसको हम अच्छे से समझेंगे। इससे ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक से दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता ही बनता है और दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम फुल फॉर्म ही देखेंगे। फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, एमएससीपी के बोलते हैं इसे। ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे वो ए ग्रुप का हो, बी ग्रुप का हो, सी ग्रुप का हो, या फिर कैजुअल एम्प्लॉई, मतलब ऐसे एम्प्लॉय को छोड़ के जो कैजुअल हो, या इनको छोड़ के बाकी जितने भी एम्प्लॉई ए बी सी डी हैं, सभी पे ये लागू होता है। और बस इसमें क्या कुछ एक्सेप्शनल होता है ग्रुप ए के केस में। ग्रुप ए के एम्प्लॉय जो होते हैं उनको कुछ एक्सेप्शन दिया जाता है कि उनको अगर हो सकता है उनकी जो उनका जो बेसिक पे है वो बहुत ज़्यादा पहुंच गया हो, तो वहाँ पे इंक्रीमेंट या एमएससीपी नहीं लगेगा, बाकी ये लगता है। और ये कब लगता है? ये हर एक 10 साल में, फिर 20 साल में, फिर 30 साल में, मतलब पूरे इंटायर सर्विस में ये 3 बार लग सकता है। पहली बार लगेगा 10 साल में, दूसरी बार लगेगा 20 साल में, और तीसरी बार 30 साल में लगेगा। और एमएससीपी लगाने का उद्देश्य क्या था, पर्पज़ क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, वो लंबे समय तक रेगुलर प्रमोशन नहीं मिलता है उसे। एक मतलब पैरामीटर माना गया है कि कोई भी एम्प्लॉई जैसे जब अपॉइंट होता है वो, तो उसको 10 साल के अंदर एक प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे प्रमोशन नहीं मिल पाता है, पोस्ट खाली नहीं होती ऊपर की, या फिर अदर कोई रीजन्स होते हैं तो उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए क्या किया गया है कि जो पे है वो उस मतलब जो हायर पोस्ट है उसका पे बेनिफिट देने के लिए, प्रमोशन तो नहीं दिया क्योंकि हमें काम करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि पे बेनिफिट देती है उन्हें उस लेवल का जो उसको मतलब प्रमोशन पे मिलता है, वो वाला पे देती है। कब देती है? 10 साल में देती है ये। इसमें क्या किया किया जाता है कि मान लीजिए कोई एक लेवल 2 पे एम्प्लॉय भर्ती हुआ, उसका 10 साल तक प्रमोशन नहीं हुआ, तो उसको क्या करेंगे, लेवल 3 पे उसको प्रमोट कर देंगे, मतलब उसकी पे जो है वो बढ़ा देंगे, लेवल 3 वाली कर देंगे, और उसके बाद लेवल 3 के उसमें इसको फिक्स करेंगे, और प्लस एक इंक्रीमेंट देंगे उस पर। इंक्रीमेंट का फिटमैन फैक्टर कितना है? 3% है जो एनुअली होता है। इसमें कुछ कंडीशंस होती है। इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट हायर स्टेज का पे मिलता है, स्टेज का पे मिलता है इसमें, पर प्रमोशन नहीं मिलता है इसमें। 10 साल बाद किसी को प्रमोशन दे दिया गया, पे मिलने लगा, तो वो अपने आप को एज ए मतलब ये काउंट कर ले कि मैं प्रमोशन हो गया मेरा, तो उसको ऐसा नहीं है। तो क्या चीज़ देखनी है इसमें? इसमें जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उन्हीं को मिलता है ये। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जो उनको नहीं मिलेगा, या फिर जो टेम्प्रेरी है उनको भी नहीं मिलेगा। अब इसमें कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस या कंडीशंस बताई गई है जिन पे कब कब लग सकता है। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग आपको थोड़ा इजीली मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे और किन कंडीशन में ये लगेगा। पहले तो हमें एक चीज़ देखना है कि इसमें एक बेंचमार्क रूल होता है, जिसमें क्या देखा जाता है कि जो भी एम्प्लॉई है उसका एपीआर जब भरा जाता है, जो एपीआर है वो भरा जाएगा, तो उसके जब मतलब उसका एमएससीपी लगने वाला है, उसके उससे लास्ट 3 ईयर में उसको एटलीस्ट वेरी गुड मिला होना चाहिए। अगर वेरी गुड नहीं मिला है तो उसको एमएससीपी नहीं लगेगा। उसमें एमएससीपी लगाते टाइम उसका बेंचमार्क रूल के अकॉर्डिंग उसका जो लास्ट 3 ईयर का एपीआर है उसमें देखेंगे कि उसको जब तक उसको लास्ट 3 ईयर में वेरी गुड नहीं मिलेगा, कंजिक्यूटिव लगातार 3 साल वेरी गुड मिला होना चाहिए, तभी उसका एमएससीपी लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, उसका 2015-16 में गुड था, फिर 2016-17 में क्या था? वेरी गुड था, फिर 2017 और 18 में भी क्या था? वेरी गुड था। तो उसका एमएससीपी लगेगा? नहीं लगेगा। अगर उसका प्रमोशन 2019 में होना है तो उसका ये वाला 3 साल देखेंगे और इसका प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर उसको 2018 और 19 में वेरी गुड मिल जाता है तो उसका प्रमोशन 2020 में हो जाएगा। सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ये जो बेंचमार्क रूल है ये 2016 के बाद लागू हुआ है। इसके पहले जब 7th पे कमीशन नहीं लगा था, उसके पहले क्या था कि उसमें देखते थे एवरेज वेरी गुड होना चाहिए। एवरेज में क्या होता था कि मान लीजिए किसी को 2015-16 में किसी को मिल गया वेरी गुड, फिर उसके बाद 2016-17 में
उसको मिल गया गुड। फिर उसके बाद 17-18 में उसको मिल गया क्या, फिर वेरी गुड मिल गया। तो उसका एवरेज क्या आएगा, उसका एवरेज आएगा वेरी गुड आएगा। और अगर उसको सेम यहीं पे 2 बार गुड मिल जाता है लगातार 3 सालों में, मतलब फर्स्ट साल में उसको गुड मिल गया, फिर सेकेंड ईयर लास्ट के 3 सालों में उसको फिर गुड मिल गया, और फिर जब एमएससीपी लगने वाला है तो उसको वेरी गुड मिल गया, तो क्या हो गया, एमएससीपी नहीं लगता था उसमें। अभी क्या है कि लगातार 3 साल में होना चाहिए क्या, वेरी गुड होना चाहिए। लगातार 3 साल का जो एपीआर है वो वेरी गुड होना चाहिए। एक बार इसमें कुछ ये है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। इसमें दिया गया है कि इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन लेवल 2 गेट्स हिज फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन इन द लेवल 4 ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर ऑफ सर्विस। मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर कोई लेवल 2 पे ज्वाइन करता है और उसका पहला प्रमोशन 8 साल बाद मिल जाता है, तो इसे यहाँ पे फर्स्ट एमएससीपी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पहला प्रमोशन ऑन टाइम मतलब 10 साल के अंदर मिल गया है। अब उसको क्या कहता है, एंड देन कंटिन्यूज ही इन द लेवल फॉर फर्दर 10 ईयर विदाउट एनी प्रमोशन। अब कह रहा है कि अगर कंटिन्यू करता है वो सर्विस अगले 10 साल तक, यहाँ से 8 साल में प्रमोशन मिल गया, लेवल 4 पे आ गया, अब इसके बाद अगले 10 साल तक उसको कोई प्रमोशन नहीं मिला, कंटिन्यू सर्विस करता है, तो उसको क्या मिलेगा, एमएसएपी मिलेगी उसको। ये नहीं देखा जाएगा कि यहाँ से इसकी सर्विस बेसिक से 20 साल नहीं काउंट की जाएगी, जहाँ से प्रमोशन मिला उससे उसे उसके आगे 10 साल देखी जाएगी, तो यहाँ पे उसको प्रमोशन वो सॉरी एमएससीपी मिलेगा। और एमएससीपी मिलने के बाद उसका जो था लेवल 4 था उसको किस में फिट किया जाएगा, उसको लेवल 5 में फिट किया जाएगा और एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। टोटल सर्विस कितनी उसने करी है, लेवल मतलब अभी तक पहले उसको लेवल 2 में था तो 8 साल बाद प्रमोशन मिल गया, लेवल 4 में आ गया, उसके बाद 10 साल सर्विस किया, उसको प्रमोशन नहीं मिला, तो टोटल सर्विस हो गई थी 18 साल। अब यहाँ पे उसको मिल गया एमएससीपी मिल गया, लेवल 5 में आ गया। फिर इसके बाद केस सेकंड में दिखा रहा है कि अगर वो अगले 10 साल तक भी कोई प्रमोशन नहीं पाता है, मान लीजिए 8 साल पे पहला प्रमोशन मिल गया, फिर उसको 10 साल अगले 10 साल में एमएससीपी लग गई, फिर उसको अगले 10 साल तक कोई प्रमोशन नहीं मिला, तो वो लेवल 5 से लेवल 6 में उसको 28 साल जब कंप्लीट सर्विस हो जाएगी या फिर यहाँ से आगे 10 साल में, तब उसको लेवल 6 का एमएससीपी मिलेगा। मतलब लेवल 5 से उसको लेवल 6 में कर दिया जाएगा एमएससीपी लगा के। और उसके बाद अगर ये कह रहा है कि अगर वो सेकंड प्रमोशन मिल जाता है उसको आफ्टर 5 ईयर, मान लीजिए 18 साल उसने करी, एक एमएससीपी लगा, उसके बाद 5 साल बाद उसको सेकंड प्रमोशन मिल जाता है, तो कब मिल जाता है, 23 साल की सर्विस में, देन ही वुड गेट थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन लेवल 8 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर। अब क्यों मिलेगा ये, क्योंकि उसको हर 10 साल में एक जो है एक प्रमोशन मिलना था, तो उसको अभी तक कितने प्रमोशन मिले हैं, अभी तक उसको मिला है एक 8 साल में मिला है, फिर उसके बाद एक जो है एमएससीपी 10 साल पे, जब 18 साल पे एमएससीपी लगी उसके 5 साल बाद उसको मिला है एक जो है प्रमोशन। तो अभी तो 20 साल के अंदर उसको 2 नहीं मिला, उसको 23 साल के अंदर 2 मिला है, उसके बाद 30 साल तक अंदर उसको 3 मिल जाना था। अब 30 साल तक उसको अगले 10 साल तक मतलब अगले 30 साल की सर्विस तक उसको कोई प्रमोशन नहीं मिला, तो क्या मिलेगा, एमएससीपी फिर से लगेगी, एमएससीपी यहाँ पे लगेगी और उसका क्या कर दिया जाएगा, लेवल 7 से बढ़ा के लेवल 8 कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को फ़ायदा होगा। उसके बाद कह रहे हैं अगर वो जो है 20 साल के अंदर मतलब जैसे उसकी 18 में एमएससीपी लगा और उसका 19 में प्रमोशन हो गया 1900 साल में, तो क्या होगा कि 20 साल के अंदर प्रमोशन मिल गया उसको सेकंड, तो अब 19 साल के बाद अगर अगले 10 साल तक उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, तब क्या लगेगी, तब उसकी एमएससीपी लगेगी। और ये एमएससीपी कब लगेगी, 29th ईयर, मतलब जब वो 29 साल सर्विस हो जाएगी उसकी तब लगेगी। कंडीशन इसमें भी बताया गया है, सेम चीज़ें दी गई है केस 3 में। इफ़ ही गेट सेकंड प्रमोशन आफ्टर 20 ईयर, तो उसको 20 ईयर के बाद 10 साल और देख लेंगे, मतलब उसको फिर कब मिलेगा, 30 साल पे मिलेगा। ये एक चार्ट है, इसमें और अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई रेगुलर एम्प्लॉय है, वो अपॉइंट हुआ लेवल 2 पे, यहाँ पे अपॉइंट हुआ, उसको बाद यहाँ से मान लीजिए लेवल 2 पे अपॉइंट हुआ, उसका फर्स्ट प्रमोशन होता है लेवल 4 पे, कितने साल बाद, 8 साल बाद, तो उसके बाद 10 साल बाद उसको लेवल 5 पे एमएससीपी लगती है, क्योंकि अगले 10 साल प्रमोशन नहीं हुआ तो उसका। अगर मान लीजिए थर्ड एमएससीपी ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर सर्विस इन द पे लेवल
मतलब कि अगर 18 साल के बाद फिर अगले 10 साल उसको वो मतलब प्रमोशन नहीं मिला तो MSCP 28 साल पे लग जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि अगर फर्स्ट प्रमोशन उसका कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर सर्विस पे हो जाता है, उसके बाद सेकंड MSCP लगती है उसको 18 साल पे, फिर उसके बाद सेकंड MSCP लगने के 5 साल बाद उसका थर्ड प्रमोशन हो जाता है। तो मतलब सेकंड प्रमोशन हो जाता है, एक प्रमोशन यहाँ हुआ था 8 साल बाद, सेकंड प्रमोशन यहाँ पे 23 साल के मतलब कितने साल, 8 साल के बाद 15 साल के बाद हो रहा है। तो लेकिन अब जो तीसरी इसका MSCP का टेन्योर चल रहा था, इस पर भी इसका एक प्रमोशन होना था। अगर यहाँ पे प्रमोशन हो जाता तब तो उसको MSCP नहीं लगनी थी, लेकिन अगर प्रमोशन तीसरा नहीं हुआ तो उसकी तीसरी MSCP लगेगी यहाँ पे। तो वही बोल रहा है कि उसको थर्ड MSCP कब मिलेगी, वो मिलेगी 30 साल की सर्विस कंप्लीशन पे, क्योंकि यहाँ पे 23 हुआ है, अब 23 से 7 साल ही बाद लग जा रही है इधर। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देनी है, इस पर कंडीशन बना के क्वेश्चन जरूर देता है पेपर में। सेम इसी तरह अगर फर्स्ट प्रमोशन उसको 8 साल की कंप्लीट सर्विस पे मिल जाता है, सेकंड MSCP लगती है उसको 10 साल के बाद 18 साल पे, और ऑफिसर गेट्स सेकंड प्रमोशन आफ्टर 20 ईयर एंड 19 ईयर, तो उसको अगर 20 साल पे हुआ है उसका प्रमोशन तो जो है वो 30 साल पे MSCP लगेगी, और 19 साल पे हुआ है तो 29 साल पे MSCP लगेगी। और एक और कंडीशन दी गई है कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट MSCP ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर लगता है तो इसको लेवल 3 में आता है, उसके बाद सेकंड फर्स्ट प्रमोशन होता है उसके 5 साल बाद MSCP लग, तो वो क्या हो जाएगा, लेवल 4 पे आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है कि ऑफिसर गेट सेकंड MSCP ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर सर्विस। अब 20 ईयर में रूल के अकॉर्डिंग उसको क्या होना था, 2 साल का प्रमोशन, 2 प्रमोशन होना था। सेकंड प्रमोशन आया नहीं, अगर इस 10 साल से 20 साल के बीच में एक प्रमोशन और आना था, वहाँ तो आया नहीं, तो इसको क्या होगा, 20 साल कंप्लीट करने पे MSCP लग जाएगी इसकी। और क्या कह रहा है, ऑफिसर गेट थर्ड MSCP ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर इन 30 ईयर। थर्ड MSCP इसको कब लगेगी, जब वो 30 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेगा और लेवल 6 में आ जाएगा फिर वो। तो ये था MSCP पे मेरा वीडियो, और होप करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक चीज़ याद रखना कि MSCP पूरे टेन्योर में केवल 3 बार लगती है, हर 10 साल के टेन्योर पे। अगर प्रमोशन आपका 5 साल के बाद हो जाता है और अगले 10 साल तक प्रमोशन नहीं होता आपका, तो आपकी MSCP फर्स्ट लगेगी कब, जब आप ज्वाइन किए तो उससे 15 साल बाद लगेगी। यही चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई थी। अब मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने के लिए, तो अब मैं वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तब तक के लिए राम राम सभी को, जय हिंद।